विजय शंकर झा, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। जैसे कि आज सुबह हम बतलाए थे कि दरभंगा जिला की 10 विधानसभा सीट की शाम तक चर्चाएं करेंगे। उन पे बहुत सी सीट कहाँ जा रहा है, इनके खेमा में जाने वाला है, इन सब पे बात करेंगे। आप सबों को पता है कुछ ही दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के है। हम आज सुबह में बतलाए थे दरभंगा की 10 विधानसभा की सीट किन पे कौन लड़ेंगे। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं दरभंगा की 10 विधानसभा सीट में 5 भारतीय जनता पार्टी की झोला में, वही जनता दल यूनाइटेड की 4 और एक एनडीए की लोजपा में जाते नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सीट है, एक सीट दरभंगा शहर है, दूसरे जाले है, तीसरी केवटी है, चौथा अलीनगर है, पांचवी गौरा बौराम है। वही दूसरे तरफ जेडीयू का 4 सीट में एक बेनीपुर है, दूसरा दरभंगा ग्रामीण है, तीसरा बहादुरपुर है और चौथा कुशेश्वर स्थान है। वही एनडीए गठबंधन में लोजपा को एक सीट मिलना तय है। भाजपा में दरभंगा शहर से वर्तमान विधायक वो बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी को चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। संजय सरावगी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक हमारे ख्यालों से चुनाव लड़ना उनका तय माना जा रहा है। वही जाले विधानसभा से वर्तमान विधायक वो बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को भी चुनाव मैदान में उतरना फाइनल है। लेकिन कुछ दिन पहले उन पे काफी ज्यादा विरोध हुआ था, काफी ज्यादा हम सबके सामने आया था। उनके बाद से विधानसभा काफी गर्माहट हो गया था, धीरे धीरे शांत हुई है। लेकिन खास करके बीजेपी यहां से निश्चित रूप से जीवेश मिश्रा को चुनाव लड़वाएंगे। फिर आते हैं हम गौरा बौराम विधानसभा से। गौरा बौराम विधानसभा से वर्तमान विधायिका श्रीमती सुवर्णा सिंह के पति को इस बार भाजपा से चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। वही वर्तमान विधायिका के प्रति जनता की नाराजगी साफ दिख रहा है। हो सकता है तो वहां से एक या दो हम सबके सामने नाम आ सकता है, अगर उन पे नाराज हैं। जैसे जनता, हम सबको पता है कि आप देखे होंगे कई न्यूज के जरिए जो गौरा बौराम में वर्तमान विधायक और सवर्णा सिंह की पति बहुत ऊंचे लेवल की नेता के तौर पे है, तो उनको यहां से चुनाव नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि दो नाम हम सबके सामने है, एक नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वो नाम अभी हम आप पे छोड़ते हैं, आप तय करिएगा वो नाम कौन सा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली सीट अलीनगर साबित होगा। कल तक जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा गूंजता, सामने से धीमा पड़ने लगा है और नया उम्मीदवार की नाम भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। माना जा रहा है कोई एक नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ आरएसएस में काम करने वाले व्यक्ति को अलीनगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि अलीनगर विधानसभा पे सभी की नजरें था। हम आपको बतला दिए जो काम किए हुए हैं, नया युवा है, आ ही जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास जो डाटा उपलब्ध हुई है, ये डाटा कई शोध के बाद हमारे पास ये डाटा उपलब्ध हुई है, कई ऊपर से नेतृत्व से बात हुई, इनके बाद ये डाटा हम तैयार किए हैं। फिर आते हैं जेडीयू से। जेडीयू में बहादुरपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक सरकार में मंत्री मदन सैनी को चुनाव लड़ना फाइनल माना जा रहा है। वही दूसरी तरफ जनता में उनके 5 साल की कामकाज को लेकर के काफी नाराजगी भी दिख रही है। सोचने वाली बातें ये भी सीट की होगी। फिर आते हैं सबसे ज्यादा, आपको पता होगा जो कल नीतीश कुमार जी स्वयं आए थे दरभंगा ग्रामीण में। दरभंगा ग्रामीण लगभग यहाँ पे सरकार बनता है, लगातार नीतीश कुमार जी सरकार में रह रहे, लेकिन दरभंगा ग्रामीण कई बार से हारते आ रहे हैं। कल नीतीश कुमार जी जब आए थे तो इन्हीं की जिक्र किया गया, जो हम लगभग सभी सीट जीत जाते हैं दरभंगा की, लेकिन यहां से सीट हार जाते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट किए थे, उनके बाद देखने वाली बातें होंगे। इस बार अगर किसी की नजरें कोई सीट पे होगा तो दरभंगा ग्रामीण में सबसे ज्यादा है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से जेडीयू के कोई पुराने कार्यकर्ता होंगे, कोई दिग्गज कार्यकर्ता, उनके बाद ही वो सीट दिलचस्प की कहानी बनेगा इस बार, क्योंकि इस बार सभी की नजरें उन्हीं पे है। फिर हाँ, ये वही बेनीपुर, जिनको सभी की नजरें इन्हीं पे है। बेनीपुर से वर्तमान विधायक को क्षेत्र में काफी विरोध की सामना
काफी विरोध के कारण प्रत्याशी बदलने की संभावनाएं लग रही है। आपको जानकारी काफी विरोध के कारण प्रत्याशी बदलने की संभावनाएं लग रही है। आपको जानकारी, चुनाव लड़े थे, उनका भी संभावना दूसरी बार चुनाव लड़ने की लग रहा था। अचानक अंतिम विनय चौधरी, और विनय चौधरी लगभग 5 साल से हैं जनता दल, यहाँ पे 2 बार जीते हैं। कभी उन्होंने एक ही उम्मीदवार को दूसरी बार नहीं लाए। ऐसे में विधायक जी हैं, उनकी टिकट कटना लग रहा है, संभावनाएं बन रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेनीपुर में जनता में देख रहे हैं। ऐसे में जनता दल देखते हैं जो किनको यहाँ से उम्मीदवारी पेश करवाते हैं। अभी इनमें संशोधन नहीं हुआ है, क्योंकि देंगे तो हो सकता है कि वर्तमान विधायक फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जनता में नाराजगी को देखते हुए ये सीट में बदलाव भी आ सकता है। और वही कुशेश्वर स्थान विधानसभा से वर्तमान विधायक जेडीयू द्वारा नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की संभावनाएं लग रहा है। वही हायाघाट विधानसभा सीट से लोजपा किसी पुराने कार्यकर्ता को चुनावी, हमें दरभंगा जिला की लिस्ट लगभग 2 दिनों से कई ऊपर शीर्ष नेतृत्व ऑफिसर से बात की, उनके बाद जो हमारे पास आया है, ये एक सूत्र के हवाले हम ये खबर आप तक छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बातें हैं जो किनको इससे फायदा है, किनको इनसे नुकसान है, ये तो जनता तय करेगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी जो यहाँ से किसको दावेदारी पेश किया जाए। ये भी चर्चा में रहेगा। क्या सोचते हैं आप, एक बार जरूर बतलाइएगा। 1 से 2 दिन में हम फिर महागठबंधन सीट को लेकर के बात करेंगे। दरभंगा में 10 विधानसभा जो महागठबंधन है, उनमें कौन सी सीट किनको जाना है, ये भी हम तैयार कर रहे हैं। 2 दिन उनमें भी समय लग सकता है। कल कई शीर्ष नेतृत्व से बात करना है, उनके बाद हम ये भी बताएंगे जो कौन सीट किनके खेमा में जा रहा है। हम आप पे छोड़ते हैं महागठबंधन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, क्योंकि हम लगातार एक दूसरे से बातचीत करके ये अपडेट आप तक छोड़ रहे हैं। हेडलाइंस मित्र लगातार आप सबों के लिए प्रयास कर रहा है। इस बार किनको कहां से चुनाव लड़ाना है, कौन जीतेगा, ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा, जनता तय करेगा। लेकिन हम आपके बीच में लगातार वो हर एक नेता की सच्चाई को सामने लाने के प्रयास करते हैं। जिनका जो सत्य है वो भी दिखलाते हैं, जिनका जो नकारात्मक है वो भी हम आपके सामने लाते हैं। एक बार जरूर सोचिएगा, क्या कुछ बदलाव होगी बिहार में? हाँ, बिहार में फिर से नीतीश कुमार आएंगे या तेजस्वी यादव आएंगे, या फिर एक नाम जो पूरे बिहार में चर्चा के विषय बना दिया है, प्रशांत किशोर जी। सभी की नाम को खोल रहे हैं, वो सभी बड़े बड़े नेताओं की, सभी को खटिया खड़ा कर दिए, सभी को सच्चाई, पूरे पटना में होल्डिंग में उनका नाम टंगा हुआ है। आप पता कर लीजिए, पटना की सड़क पे जगह जगह होल्डिंग है, उसमें उन सभी का नाम है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर जी क्या छलांग लगाएंगे उस समय तय करेगा। सोचने वाली बात है। 3 में से कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? नया नाम